अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि लेयर आर्ट क्या होती है। लेयर आर्ट ये होता है कि एक साथ आप कई लेयर्स को शो करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर, और हर लेयर आपको साफ नज़र आए, ठीक है, यानी हर एक लेयर को आप देख सकें, ठीक है। इस तरीके से जो है वो लेयर वर्क होना चाहिए उसके अंदर, तो इसको हम कहते हैं लेयर आर्ट। तो मैं एक प्रॉम्प्ट लिखती हूँ यहाँ पर। अच्छा, अब यहाँ पर एक न्यू वर्ड है डबल एक्सपोजर। इसका मतलब ये होता है कि डबल नुमाइश, या फिर आप यूँ भी कह सकते हैं कि हर चीज़ जो है वो बाकायदगी तौर पर दिखनी चाहिए, ठीक है। तो मैं अब इसको जनरेट करवाती हूँ। देखिए कितनी खूबसूरत जो है पिक्चर्स शो होकर आई हैं आपके पास। अब मैं किसी एक पिक्चर को बड़ा कर लेती हूँ। देखें कितनी हसीन लग रही हैं, ठीक है। यानी कि इसमें मैंने एक मैन का फेस दिया था और पीछे जो है सनसेट दिया था, सिटी, यानी कि तीन आपकी लेयर्स थी, ठीक है, मैन, सिटी और सनसेट, और तीनों चीज़ें आप देखिए इसके अंदर दिख रही हैं। अब हम इसी को थोड़ा सा चेंज करते हैं। जहाँ पर सनसेट लिखा हुआ है वहाँ मैं एक न्यू वर्ड का जो है वो इजाफा करती हूँ, नेबुला, ठीक है। अच्छा, अब नेबुला क्या होता है? नेबुला जो होता है वो गैसेस और धूल का जो है एक क्लाउड होता है, ठीक है, मुख्तलिफ गैसेस और उसमें जो है मुख्तलिफ धूल वगैरह जो है वो शामिल होती है। उसका एक क्लाउड सा होता है जिसमें जो है वो रोशन और चमकदार जो है वो ज़र्रात होते हैं, ठीक है, और दूर से वो ऐसा लगता है जैसे जो है वो सैयारे हों, ठीक है, चमकते हुए सैयारे हों आसमान पे, और ये जो है ना रात को ही दिखता है। अब अगर मैं इसको यहाँ पर लिख रही हूँ तो इसका मतलब ये है कि अब सनसेट नहीं होगा। अब जो है ना सनसेट का वर्ड भी मैंने डिलीट कर दिया यहाँ से। अब जो है ना नाइट व्यू वो ऑटोमेटिक दिखाएगा, ठीक है, और उसमें ये कलरफुल जो है ना निबुलो का थोड़ा सा टच होगा। तो मैं अब इसको जनरेट करवाती हूँ। तो देखिए कितनी खूबसूरत पिक्चर्स जो है वो शो हुई हैं और कलरफुल सा जो है वो एक नाइट व्यू दिख रहा है पीछे। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर थोड़ी सी मज़ीद चेंजिंग करते हैं, ठीक है। अब मैं सिटी जो है उसको हटा देती हूँ और उसमें मैं इंक्लूड करती हूँ एक और वर्ड, कलर एक्सप्लोजन, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि धमाका कलर्स का, ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा धुआं या कलरफुल बादल्स को भी कह सकते हैं हम, ठीक है। अच्छा, और स्टार्टिंग में हमने लिखा है आ मेन फेस, इसकी जगह आप यंग फेस लिख सकते हैं, ठीक है, ओल्ड फेस लिख सकते हैं, किड फेस लिख सकते हैं, वुमेन लिख सकते हैं, ठीक है, जो भी आप फेस चाहिए आपको वो फेस आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको क्रिएट करवाती हूँ। तो आप देखिए कितनी खूबसूरत इमेजेस जो हैं इसने शो करी हैं, ठीक है। पहले थोड़ा सा जो पिक्चर लास्ट वाली थी उनमें थोड़ा सा कम कलरफुल एक्सप्लोजन था, अब इसमें कितना ज़्यादा कलरफुल एक्सप्लोजन है, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसी प्रॉम्प्ट के अंदर थोड़ी सी मज़ीद चेंजिंग करती हूँ, यानी कि जो हमने दो चीज़ें डिलीट करी थी, सिटी प्लस सनसेट, वो मैं दोनों इसके अंदर जो है वो इंक्लूड कर देती हूँ, यानी हमारी चारों चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाएंगी, सिटी, सनसेट, निबुला और कलर एक्सप्लोजन, ठीक है। तो मैं अब जो है इसको क्रिएट करवाती हूँ। तो देखिए कितनी खूबसूरत इमेजेस जो हैं वो शो हुई हैं, यानी पीछे बैकग्राउंड पे देखें आप जो है सनसेट का व्यू भी दिख रहा है, ठीक है, कितना खूबसूरत लुक आ रहा है इस तरीके से। अब इसी प्रॉम्प्ट को मज़ीद जो है हम चेंज करते हैं और मैं जो है इस प्रॉम्प्ट को इस तरीके से करवाती हूँ कि फेस जो है मेन का, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर जो हम इमेजेस शो करवाना चाह रहे हैं, बिल्डिंग, सनसेट या जो कुछ भी, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ उसके फेस में शो हो, उसके आउटसाइड पर शो ना हो, ठीक है। तो वो मैं यहाँ पर प्रॉम्प्ट को थोड़ी सी एडिटिंग करके लिखती हूँ। अब मैं यहाँ पर निबुला और कलर एक्सप्लोजन का वर्ड जो है वो डिलीट कर देती हूँ, ठीक है, और उसके साथ मैं यहाँ पर लिखती हूँ वर्ड के फेस के अंदर सिटी और सनसेट का व्यू जो है वो शो हो, ठीक है। तो मैं अब क्रिएट पर क्लिक करती हूँ।
तो देखिए कितनी खूबसूरत जो है आपके पास इमेजेस शो हो गई हैं। हमने लास्ट जो प्रॉम्प्ट पढ़े थे वो डबल एक्सपोजर के बारे में पढ़े थे, जिसमें हमने किसी कप, गिलास, बाउल में या फेस के अंदर सी वगैरह को या बिल्डिंग्स वगैरह को शो करवाया था। लेकिन अब हम डबल एक्सपोजर के साथ एक न्यू वर्ड लिखेंगे, ब्लेंडिंग का। इसमें क्या होगा कि जैसे ही बैकग्राउंड पर हमारी इमेज होगी, वही सेम इमेज हमारे गिलास में, कप में या फिर जिस चीज़ में हम वो इमेज शो करवाना चाह रहे हैं, सेम वही चीज़ हमारे उसमें भी मौजूद होगी। ठीक है, चाहे वो रेन ड्रॉप हो या बाउल हो या फेस हो, कुछ भी। ठीक है, अब हम प्रॉम्प्ट लिखते हैं। ये मैंने प्रॉम्प्ट लिख लिया है। अब इसको क्रिएट करवाते हैं। ये देखिए इसने रिजल्ट शो कर दिया है। मैं किसी एक पिक्चर को बड़ा करवाती हूँ, तो देखिए सेम रिजल्ट वही दे रहा है जो बैकग्राउंड पर मौजूद है। मैंने यहाँ पर प्रॉम्प्ट में अंगूरों के बागात और रिवर का जिक्र किया था, तो सेम वही चीज़ उसने बैकग्राउंड पे और वही चीज़ उसने गिलास में शो करी है।